नमस्कार। आज हम टाइम्स मेल चैनल के नज़रिए से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और उनकी कहानी क्या है। ये विश्लेषण आप देखिए इन बहुत ही दमदार पंक्तियों के साथ शुरू होता है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि एक तरह की चुनौती है जो शुरू से ही पश्चिमी ताकतों के दबदबे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, स्रोत का सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के साथ जंग छेड़ने के लिए एक मजबूत बहाना बना रहे हैं, एक माहौल तैयार कर रहे हैं। स्रोत के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिकी विदेश नीति का, आप कह सकते हैं, एक पुराना पैटर्न रहा है। मतलब, पहले एक कहानी बनाओ, फिर दबाव डालो और अगर कोई ना माने तो सैन्य कार्रवाई करो। और सालों के नाकाम दबाव के बाद अब वही पैटर्न ईरान पर आजमाया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई रणनीति की बात। अब देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। स्रोत का दावा है कि इस तनाव को बढ़ाने के लिए असल में कौन-कौन से सैन्य संसाधन उस इलाके में भेजे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, 5,000 से भी ज्यादा नौसैनिकों की एक बड़ी तादाद को उस तरफ भेजा जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ये किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी का एक साफ इशारा है। और इन सैनिकों के साथ साथ कुछ खास जंगी जहाज भी भेजे जा रहे हैं, जैसे कि यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कैम्पस्टॉक, यूएसएस पोर्टलैंड और एक बहुत बड़े बेड़े वाला यूएसएस त्रिपुली। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे बेड़े को इंडो पैसिफिक से हटाकर यहां लाया गया है। मतलब सारा फोकस, सारा ध्यान अब ईरान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नई तैनाती उस इलाके में पहले से मौजूद 40,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के अलावा है। यानी ईरान के पास जो फौजी जमावड़ा हो रहा है वो वाकई में बहुत बड़ा है। तो एक तरफ अमेरिका की ये जबरदस्त तैयारी चल रही है, इसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? स्रोत के मुताबिक ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो डर की नहीं है, बल्कि वो सीधी चुनौती दे रहा है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान का जो रुख है वो इस सीधी चुनौती में बिल्कुल साफ झलकता है। ये एक ऐसा पैगाम है जो बताता है कि वे अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से डरने वाले नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईरान अपनी सैन्य ताकत पर काफी भरोसा कर रहा है। स्रोत के अनुसार ईरान के पास एक बहुत बड़ी सेना है, जहाज़ों को तबाह करने वाली एंटी शिप मिसाइलें हैं, बहुत एडवांस ड्रोन हैं और समुद्री बारूदी सुरंगों का इतना बड़ा जखीरा है जो किसी भी जमीनी या समुद्री हमले को बेहद मुश्किल, शायद नामुमकिन भी बना सकता है। पर ईरान की ताकत सिर्फ उसकी अपनी सेना तक ही नहीं है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे उसके कई शक्तिशाली क्षेत्रीय सहयोगी भी हैं, जो किसी भी जमीनी लड़ाई का पासा पलटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, इतना तनाव, सवाल यह है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। अब हम उस पहलू पर नजर डालेंगे जिसे स्रोत इस पूरे खेल का असली मकसद मानता है, जो राजनीति से कहीं ज्यादा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान के अंदर अमेरिका का असली निशाना, उसका प्राइमरी टारगेट आखिर है क्या? जवाब बिल्कुल साफ है। स्रोत का आरोप है कि असली मकसद ईरान के तेल और गैस के भंडारों पर कब्जा करना है, ताकि उसकी इकोनॉमी की, उसकी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी जाए। और इस खेल में खार्ग द्वीप का एक खास सामरिक महत्व सामने आता है। स्रोत इसे अमेरिका का मुख्य निशाना बताता है, क्योंकि इस द्वीप पर कब्जा करने का मतलब होगा ईरान की तेल सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर देना, उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को काट देना। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां स्रोत अमेरिकी विदेश नीति पर अपना अंतिम फैसला सुनाता है और इस टकराव के अंजाम को लेकर अपनी एक तरह की भविष्यवाणी रखता है। देखिए, स्रोत के अनुसार ईरान का ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है। ये इराक से लेकर वेनेजुएला तक झूठ के आधार पर देशों को बर्बाद करने की जो कहानी है, उसी की एक अगली कड़ी है। उनका कहना है कि वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे युद्धों से भी कोई सबक नहीं सीखा गया और डर का माहौल बनाने की वही पुरानी रणनीति अपनाई जा रही है। और इस विश्लेषण का अंत भी साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों से होता है। ये पंक्तियां उस गहरे संकल्प को दर्शाती हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, कि शांति की इच्छा तो है, लेकिन अगर जुल्म के खिलाफ जंग जरूरी हो जाए तो फिर जंग ही सही।